देखिए एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 10 सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। दैट मीन्स सोल्व करने के बाद जो आंसर आता है वही आपका विकल्प हो गया, क्योंकि 1 A B C D 4 को विकल्प किया है, विकल्प प्रश्न है ना। 4 को में जब आंसर आएगा टिक मारिएगा। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर आप बनाए ना, कब बनता है? जब आंसर आता है तब ना आंसर के मुताबिक टिक मारते हो। चलो देखो हल लिखेंगे 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर है। कोई दिक्कत है? देखिए ध्यान से सुनना, इसमें भी 9 है बबुआ, अब इसमें भी 9 है, तो दोनों में कॉमन है ना। तो कॉमन ले लेंगे 9। तो 9 कॉमन ले तो क्या बचा? sec स्क्वायर a माइनस 10 का 10, इसमें भी 9 कॉमन ले लिए तो क्या बचा? 10 स्क्वायर a। कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए वी नो दैट, मैंने बताया आप लोग को कि sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a बराबर 1 होता है। बता देंगे फॉर्मूला बताया ना। तो वी नो दैट sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 9 10 के 10 इतना बराबर हम देखो इसका तो गुना होता है ना, ब्रैकेट में गुना होता है। तो 9 मल्टीप्लाई ले दिया, इतना बराबर 1 होता है तो ले लिया। 9 में 1 से गुना करें कितना होगा? 9 ही होगा ना। इसलिए डायरेक्ट 9 पर टिक कर देंगे। कोई दिक्कत है क्या? एनी प्रॉब्लम? बीच से रोको, बीच से रोको। देखिए एक्सरसाइज 8.3 का थर्ड का सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनेगा। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा किसके बराबर है? इसको सॉल्व करेंगे, जितना आंसर आएगा आप विकल्पित प्रश्न को आंसर टिक करेंगे। कोई दिक्कत है क्या? विकल्पित ऑप्शन को आंसर टिक करेंगे। देखिए 1 का 1 जिसके 10। मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर कोई फॉर्मूला लागू हो तो कोई फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नहीं तो कोई अगर फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो तो साइन कोस में बदल कर उसको सोल्व करते हैं। तो बताओ इससे कोई फॉर्मूला लागू हो रहा है क्या? हो रहा है? नहीं। अरे कोई ऐसा फॉर्मूला बताया आप लोगों को 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा? नहीं बताया है। तब इसको काची में सोल्व करेंगे? साइन कोस में ना। वो 10 के 10 टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कोस थीटा प्लस सेक थीटा कोण बाय कोस थीटा ले सकते हैं ना। समझ रहा हुआ? इनटू 1 10 के 10 1 बाय 1 प्लस कोस थीटा को कोस थीटा बाय साइन थीटा ले सकते हैं ना। माइनस 10 के 10 कोसेक थीटा को 1 बटा साइन थीटा। एनी प्रॉब्लम? नहीं। अब देखो 1 कोस थीटा का सेम कोस थीटा 1 में कोस थीटा से भाग देंगे कोस थीटा में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोस थीटा प्लस 10 के 10 कोस थीटा में कोस थीटा से भाग देंगे 1 में sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे sin थीटा प्लस 10 के 10 कोस थीटा में कोस थीटा से भाग देंगे 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। कोई दिक्कत है क्या? इनटू 1 sin थीटा से sin थीटा 1 में sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे sin थीटा भाग देंगे sin थीटा से 1 मल्टीप्लाई करेंगे sin थीटा प्लस sin थीटा में sin थीटा से भाग देंगे 1 और 1 में cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा माइनस sin थीटा में sin थीटा से भाग देंगे तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ 1। बबुआ एक बात समझ आइए कि प्लस में उल्टा पलटी लिखने में कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे अगर sin थीटा प्लस cos थीटा है, कोई दिक्कत है? इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस sin थीटा लिख सकते हैं बबुआ, क्योंकि वो प्लस नहीं प्लस में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जैसे कि 3 प्लस 2 को 2 प्लस 3 लिख सकते हैं ना। बोलो बबुआ समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो उसी प्रकार से मैंने यहाँ पे देखा कि cos थीटा है प्लस sin थीटा प्लस 1, तो इसको हम शुरू में कर दिए। कोई दिक्कत है? नहीं। लिखे नहीं लेकिन शुरू में करके समझो। अब देखो एक फॉर्मूला जानते हो कि a प्लस b a माइनस b, टोटल को ले लीजिए। कितना पता है आपको? a टोटल का ले लीजिए a। मान लो टोटल कितना है? a अभी का है b, टोटल का है a अभी का है b। कोई दिक्कत है? प्लस a प्लस b a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। एक जगह पर cos थीटा प्लस sin थीटा ना, तो बोलो यार। तो एक जगह पर cos थीटा प्लस sin थीटा तो क्या हो गया a स्क्वायर, तो cos थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर फिर माइनस b स्क्वायर होता है, तो माइनस जिसका b का जगह 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? बटा में cos थीटा इनटू sin थीटा मल्टीप्लाई है जी। कोई दिक्कत नहीं है? a प्लस b का होल स्क्वायर जानते हो ना, a स्क्वायर माइनस सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 है भी a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा
प्लस बी स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab तो 2 10 a के मान cos थीटा b के मान sin थीटा। कोई दिक्कत है? माइनस 10 का 10 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में होगा बटा cos थीटा into sin थीटा। कोई प्रॉब्लम है क्या? एक और फार्मूला जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है ना? है ना? तो वाली भी प्लस 2 cos थीटा sin थीटा जिसके 10 माइनस 50 के 10 बटा में cos थीटा sin थीटा। ये प्रॉब्लम अब देखो प्लस में 1 है माइनस में 1 कैंसिल होगा यस cos थीटा into sin थीटा और तुम्हारा भी cos थीटा into sin थीटा b कटेगा यस क्या बच गया ऊपर 2 है ना नीचे 1 बच गया तो नीचे 1 का वैल्यू होता है नो लिख भी सकते हैं आप नहीं लिख सकते इसे कर लीजिए 2 होगा ना यस अब बताओ तो ऑप्शन में सी दिया हुआ है 2 यस सी पर टिक कर देंगे नहीं समझ आया आ गया सबको समझ में आया यस देखिए आप लोगों का एक्सरसाइज 8.3 का थर्ड क्वेश्चन ध्यान से सुनेगा sec प्लस 10 है into 1 माइनस sin a बराबर किसके बराबर है? कोई दिक्कत है? नहीं कोई समस्या नहीं हो रही है बबुआ? नो कोई समस्या नहीं है? नो आ गई sec प्लस 10 है जस का तस उतार देंगे into 1 माइनस sin जस का तस उतार दिया है कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पा रहे हैं कि न तो sec प्लस 10 का कोई फार्मूला होता है न 1 माइनस sin का कोई फार्मूला होता है तब क्या करेंगे एक को मेरे पास विकल्प है क्या विकल्प है भैया sin को से बदल देंगे कोई दिक्कत है क्या? नहीं तो sec को क्या लिख सकते हैं 1 बटा cos उल्टा है ना पहले 10 के 10 10 को लिख सकते हैं sin बाय cos into 1 10 के 10 माइनस sin 10 के 10 cos का cos और cos का एलसीएम cos में cos से भगा देंगे 1 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 10 के 10 cos में cos से भगा देंगे 1 1 में sin से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin एनी प्रॉब्लम नो। अब देखिए 1 माइनस sin 10 के 10 ध्यान सुनिए इंटू में दूंगा ना यस ध्यान सुनेगा इंटू में a प्लस b इंटू a माइनस b ध्यान सुनेगा a प्लस b इंटू a माइनस b फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस b के जगह पर sin है तो sin स्क्वायर। अरे बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं बटा cos के 10। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर बटा cos यानी प्रॉब्लम एक फार्मूला आप लोग पढ़े हैं भाई क्या पढ़े हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े हो ना यस तो आप ये भी पढ़े हो कि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो बताओ sin स्क्वायर थीटा की जगह पर cos स्क्वायर थीटा ले सकते हैं ना यस थीटा की जगह पर a है तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो 1 माइनस sin स्क्वायर a की जगह पर cos स्क्वायर लिख सकते हैं ना cos स्क्वायर a लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं अब बटा cos ऑलरेडी पहले से है यस 2 को cos है और ये 1 को cos से भाग में तो कट जाएगा 2 में वो यस 1 को बचेगा ना तो cos 10 के 10 ऑप्शन में डी का करेंगे टिक करेंगे कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है ना जी? चलिए बाबू